एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स बफर कैपेसिटी की। तो बफर कैपेसिटी पढ़ने से पहले हमें बफर जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हम बफर आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट या डाउट था वहाँ क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज बात करूँगा बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी जो है यूनिट फर्स्ट हो चुकी थी, आज बात आ चुकी है सेकंड यूनिट की। ठीक है, तो सेकंड यूनिट की हमारा कुछ लेक्चर कवर हो चुका था, आज हम लोग पहुंच चुके हैं बफर कैपेसिटी पे। ठीक है, इतना क्या है सब कवर हो चुका था। आज हम आपको बताएंगे कि बफर कैपेसिटी क्या होता है हमारे फार्मास्यूटिकल सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि बफर कैपेसिटी क्या होता है। यहाँ क्या है, हम लोग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। किसकी कैपेसिटी? बफर की कैपेसिटी। तो सबसे पहले आप जानो कि बफर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ओवरव्यू दूं आपको कुछ, तो बफर वही होते हैं जो हमारे पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। ठीक है, अगर आप कहो तो रजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच, मतलब पीएच के चेंज होने से ये रोकते हैं। हमारा अगर कोई भी सोल्यूशन है, अगर उस सोल्यूशन का प्रेजेंट टाइम में पीएच 3.0 है तो क्या है, उसको चेंज नहीं होने देंगे। अगर हम अपने सोल्यूशन में बफर का ऐड कर चुके हैं तो वो 3.0 पीएच चेंज नहीं होने देंगे। 3.0 पीएच ऑलरेडी वो बना के मेंटेन रखे रहेंगे। ठीक है, तो बफर हम उन्हीं को बोलते हैं जो हमारा पीएच चेंज होने से जो रोकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बफर। तो मैं आज उन्हीं की कैपेसिटी की बात करता हूँ। ठीक है, अगर देखा जाए कि आपकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप एक दिन में कितनी यूनिट कवर कर सकते हैं, तो ये आपकी कैपेसिटी है। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आप एक दिन में कितने घंटे का लेक्चर आप देख सकते हैं, कितना लेक्चर कवर कर सकते हैं, उसको बोला जाएगा आपकी कैपेसिटी। जैसे मान लो एक मैं जनरल अगर एग्जांपल दूं, तो मान लो अगर मैं किसी रूम में बंद हूँ, ठीक है, तो और अगर आप बाहर हैं, तो बाहर अगर एक लोग आके हमको मतलब गेट को धक्का दे रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर से गेट को पकड़ा हूँ, मतलब पुश किया हूँ, मतलब दाबा हूँ। और बाहर से आप लोग एक लोग क्या है धक्का दे रहे हो, तो क्या करेंगे हम, एक लोग मतलब जितना धक्का दे रहे हो मैं उसको क्या है पूरा कंट्रोल किया हूँ। हमारी कैपेसिटी उतनी है कि एक लोग जब तक पुश कर रहे हो गेट को, मैं उसको रोका हूँ, तो क्या धीरे धीरे दो लोग हुए, तब भी मैं क्या है अंदर से रोक के रखा हूँ, मतलब दो लोग से मैं अकेला मतलब लड़ रहा हूँ, मतलब रोका हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग तीन लोग हुए, क्या है, मैं वहां आप डाउन हो गया। ठीक है, आप लोग क्या है पुश कर दिए, गेट को पुश कर दिए, तो हमारी कैपेसिटी कहां तक थी, केवल दो लोग को रोकने की कैपेसिटी थी। बट जब तीसरा आया तो तीसरा हमको ही गिरा दिया। ठीक है, तो हमारी कैपेसिटी कितनी हुई, दो लोग को रोकने तक की कैपेसिटी हुई कि नहीं हमारी। तो कुछ वही होता है बफर की कैपेसिटी। अब देखो बफर तो आप लोग जान गए होंगे क्या होता है। तो बफर जैसा कि यहाँ लिखा गया है, बफर कैपेसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए बफर सोल्यूशन टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन एसिड और बेस आर एडेड। अब देखो इसको अगर आप इमेज फॉर्म में मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही आसान है ये। ठीक है, कुछ इसमें करना है नहीं। ये देखो आपका एक कंटेनर दिख रहा है, कंटेनर में मैं रखा हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन का प्रेजेंट टाइम में जो पीएच है वो 3.0 है। अगर 3.0 पीएच है तो एसिडिक होगा वह कि बेस होगा, आप लोग कमेंट करके बताएं जरूर। ठीक है, कि ये एसिडिक है कि बेस है। अब देखो इसमें हम लोग क्या है बफर सोल्यूशन को ऐड कर रहे हैं, ये हमारा सोल्यूशन रखा गया है जिसका पीएच 3.0 है। अब हम इसमें क्या है 1 ml बफर सोल्यूशन ऐड कर दिए। बफर सोल्यूशन हम किस लिए ऐड किए कि ये जो हमारे सोल्यूशन का पीएच 3.0 है वो मेंटेन बना रहे। ठीक है, ऊपर नीचे ना हो। अब देखो उसके बाद इसमें हम क्या है, जब हमको बनाना है एसिडिक बफर, ठीक है, अगर हम इसमें एसिड अपना यूज कर रहे हैं, इसमें हम अब क्या है अपना एसिड यूज करें, जैसे कि आप लोग यहाँ नोट्स में देख लिए होंगे कि ये एसिड और बेसेज आर एडेड। ठीक है, कब तक हम अपना एसिड या बेस जब तक ऐड करते हैं कि वह कितना मतलब उसकी कैपेसिटी या कहाँ तक वह रोक पाता है, एसिड और बेस जब हम ऐड करते हैं अपने सोल्यूशन में। तो देखो ये क्या हमारा सोल्यूशन था जिसका पीएच 3.0 है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लो 1 ml एसिड हम इसमें डाल रहे हैं, तो क्या हमारे सोल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा जो 1 ml बफर है वो 1 ml एसिड को मतलब उससे कुछ नहीं हो रहा है, वो तब भी पीएच 3.0 ही करता है। अब बात आई मैं 2 ml यूज किया तब भी इसका कुछ नहीं हो रहा है, 3 ml यूज किया तब भी कुछ नहीं, 4 किया तब भी कुछ नहीं, जब 5 हुआ तो क्या है यहाँ से पीएच इसका पीएच वैल्यू चेंज हो गई। तो इस हमारे 1 ml बफर सोल्यूशन जो है 4 ml एसिड को कंट्रोल कर रहा है। तो ठीक है, तो 1 ml बफर की कैपेसिटी कितनी हुई, 4 ml एसिड उसकी क्या है कैपेसिटी हुई, क्योंकि वह 4 ml एसिड तक रोक रहा है, पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा है। जैसे 5 ml हम एसिड का यूज किए, पांचवा ड्रॉप जब हम अपने सोल्यूशन में डालें तो तुरंत हमें पीएच चेंज होते हुए दिखाई दिया। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बफर की कैपेसिटी थी वो 4 ml एसिड को रोकने की
थी। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो, मैं अभी तक तो केवल एसिड बताया, अब अगर यही बफर आता है तो बस कुछ करना नहीं है, केवल आप ये जो ड्रॉप ले रहे हो ना, हम यहाँ एसिड का लिए हैं, आप बफर का सॉरी आप बेस का ले लीजिएगा, ठीक है। मान लो 1 ml बेस आप डाल रहे हो तो कुछ नहीं हुआ, 2 ml डाले कुछ नहीं हुआ, 3 ml डाले कुछ नहीं हुआ, 4 डाले कुछ नहीं हुआ। जैसे आप 5वां ड्रॉप डालते हैं तुरंत पीएच चेंज हो जाता है, तो उसे बोला जाता है कि बफर की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, बेस की कैपेसिटी मतलब रोकने की कितनी है, ठीक। अब देखो, एक एग्जांपल और है, अगर ये वाला सॉरी एक डिफिनीशन और है, अगर ये वाली डिफिनीशन आपको टफ लग रही हो तो दूसरी डिफिनीशन आप लोग ये देख लो, द एबिलिटी ऑफ बफर टू रजिस्ट द चेंज इन पीएच। हमारे जो ना ये बफर है उसकी एबिलिटी कितनी है, वह कब तक हमारे पीएच को रोक के रखता है। ये जो आपका सोल्यूशन है, ये जो आपका सोल्यूशन है, इसमें हमारा जो बफर सोल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं तो वो कब तक हमारे पीएच को चेंज करके रखता है, कितना ml एसिड हम डाल रहे हैं कि तब तक वह चेंज करके रखेगा, ठीक है। अब देखो, इज डिनोटेड बाय बीटा और बी। अगर हम इसको मैथमेटिकल में लिखें तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से या बीटा से। अब अगर मैथमेटिकल बफर कैपेसिटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला, अगर आपको मैथमेटिक में ये बफर का कैलकुलेट करना है तो आप ये वाला फार्मूला तुरंत अप्लाई करिएगा कि बीटा बराबर डेल्टा बी अपान डेल्टा पी एच। जहाँ पे देखो डेल्टा बी क्या है, ये बताओ डेल्टा बी क्या है। डेल्टा बी फ्रेंड्स वही है जहाँ की चेंज इन बफर कैपेसिटी, जो हम लोग क्या है बफर की कैपेसिटी चेंज हो रही थी वो क्या है डेल्टा बी है। और डेल्टा पीएच क्या है, चेंज इन पीएच। अब जो भी पीएच चेंज हो रहा है, पीएच जो ही चेंज हो रहा है वो क्या है चेंज इन पीएच। जैसा कि पीएच जब हम मतलब 5 ml ड्रॉप एसिड का डाल रहे थे तो पीएच हमारा चेंज हो जा रहा था, तब वहाँ हमारा जो बफर सोल्यूशन था वो डाउन हो जा रहा था, एसिड वहाँ मतलब प्लस में हो जा रहा था और हमारा बफर सोल्यूशन जो है डाउन हो जा रहा था, ठीक है। उसकी कैपेसिटी वहीं पे घट जा रही थी। तो इसीलिए बोला गया है कि चेंज ऑफ बफर कैपेसिटी, मतलब बफर की जो भी कैपेसिटी चेंज हुई है उसके बाद पीएच भी कुछ चेंज हुआ होगा, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, मतलब अपान में लिख देंगे, वही क्या है मैथमेटिकल बफर कैपेसिटी है, ठीक है। यही फार्मूला हम लगा के अपना निकाल लेंगे कि कितना हुआ है, ठीक, कितना चेंजिंग हमारी हुई है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जब बात आया करेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में, तो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा कि बफर इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है। अब तक तो हम बफर पढ़ें, एसिड पढ़ें, बेस पढ़ें, बफर इक्वेशन सॉरी बफर कैपेसिटी पढ़ें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में बफर इक्वेशन, जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द से जल्द आप लोग के लिए लाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।